शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि तुमने मेरी बात रख ली। सच बताऊं ना तो मैंने अपने दिल पे पत्थर रख लिए, सिर्फ इसलिए कि शमीम भाई आपको बातें न सुने। क्योंकि वो जैसे ही आपसे कोई बात करने लगते हैं आप फौरन दिल पे हाथ रख लेते, और मैं आपकी तबीयत की वजह से पहले ही बहुत परेशान। तुम्हें पता है मुझे अपना आप बहुत खुशनसीब लगता है कि मुझे तुम जैसी हमसफर मिली। और हाँ, एक बात और, मैं आपके कहने में जा रही हूँ ना, वहां जाकर बुत बनकर बैठ जाऊंगा। इससे ज्यादा कि प्लीज मुझसे उम्मीद मत रखिए। अच्छा ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ कंधे से कंधा जोड़ के ना यूं बुत बन के बैठ जाऊंगा, मुंह फुला के। बिल्कुल ठीक, लेकिन सच बात तो ये है कि शमीम भाई आपको कुछ करने ही नहीं देंगे। देख लीजिएगा, ना वो आपको रस्म के लिए बुलाएंगे और ना ही मुझे। हाँ तो चलो ठीक ही है ना, नहीं बुलाते तो ना बुलाए। हम तो इस शादी में अल्लाह की रजा के लिए शरीक हो रहे हैं, और इसलिए शरीक हो रहे हैं कि अम्मा भी और अब्बा मियाँ को ये ना लगे कि हमने उनका हुक्म नहीं माना। लेकिन एक बात तो है कि मैं भी अब जल्द अज जल्द अपनी बेटे की शादी करके ना दिखा दूंगी इन्हें। दिखाना जरूरी है हमको। चलो मुस्कुरा दो, दिल को राहत कैसे मिलेगी जब तक अगले को जलाएंगे नहीं हम, हैं? हाँ। अल्लाह, ये बहुत दर्द हो रहा है। अल्लाह, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम्हें फिर जल्दी छुट्टी चाहिए आज। मैडम, मेरी बहुत बुरी हालत हो रही है। ऐसी मरोड़े उठ रही हैं, यहाँ से उठती है, वहाँ जाती है, वहाँ से उठती है, यहाँ आती है। बहुत दर्द हो रहा है। असल में मैंने रात में बासी कड़ी खा ली थी, उसके जो पकोड़े थे ना, उन कमबख्तों ने यहाँ पे आके तबाही बजा दी। अजीब औरत हो तुम, हर रोज एक नई कहानी लेकर आ जाती। मैडम, खुदा का वास्ता देखिए, आज मुझे आप छुट्टी दे दे। मेरी बहुत बुरी हालत है, समझे मेरी तबीयत को। देखिए अगर मैं यहाँ पे मुझे कुछ हो गया ना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। सबसे पहले आपको एम्बुलेंस मंगवानी पड़ेगी, फिर उसमें मुझे डालना पड़ेगा, फिर अस्पताल पहुंचाना पड़ेगा। वहाँ के जितने भी अखराज आते हैं ना वो सारे आपको उठाने में लगा। बस चली जाओ, लेकिन काम सारा खत्म करके जाना, ठीक है? उन्हें क्या पता, इनकी बहू को ही। क्या कहा तुमने? नहीं मैडम, कुछ भी नहीं कहा, बस बहुत शुक्रिया। मैं आज अल्लाह आपको भी देखा है मैंने। कहाँ देखा होगा भाई, घर की मुलाजिमा है, घर में देखा होगा। अच्छा मैडम, बता रही हूँ। और भाई तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कहीं नहीं, बस अभी लंच पे जाऊंगा, एक क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अच्छा, बस अभी चेंज करके निकलूंगा। अरमान जा रहा है तुम्हारे साथ? नहीं, अरमान नहीं जा रहा। आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ संभाल रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं आगे बात करूंगा। ओके ओके, बाय। वाह, माशाल्लाह से बड़ी प्यारी लग रही है। लगता है आज दिन में चांद उतरा है जमीन पे। मुझे तो लगता है जैसे साबर भाई को देखकर खरबूजे ने रंग पकड़ लिया। क्यों उल्लू बना रहे हो मुझे? हैं? सच कह रहा हूँ, वाकई प्यारी लग रही है। क्यों झूठ बोलूंगा तुमसे? अच्छा खैर, मैं नीचे जा रही हूँ, अम्मा भी बहुत शोर मचा रही हैं। आयशा सो रही है, उठ नहीं रही है, बहुत कोशिश की है मैंने, तो जरा आयशा को देख लेना। और हाँ, तुम्हारे कपड़े मैंने प्रेस करके रख दिए, पहन लेना। अच्छा सुनो, सदका उतार लेना वाकई। अच्छा ये काम भी मैं करूं मतलब? उतार दो ना तुम कुछ नहीं करोगे? नहीं नहीं, मैं कर लेता हूं। ये रहे। गरीब को दे देना। मुझसे तो गरीब कौन है इस घर में? चलो दे दूंगी। ओके।
सूरज के दामन से किरणें लाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई, सूरज के दामन से किरणें लाई, ओस की बूंदों से धनक चुराई, पलकों की चिलमन पे सपने सजा के, आंखों में बस के दिल में समाई, मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत आजा मैं चली। मोहब्बत सी सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है, जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है, दुआ है मोहब्बत, वफा है मोहब्बत, अदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है, मोहब्बत सतरंगी है, आ जाओ भी राइस ना, उठो ना, क्या मसला है? चलो सब ठीक रहे, क्या हो गया? अम्मा भी देख, चलो कई रंग हैं मोहब्बत के, मगर एक रंग ऐसा है, जुदाई की सियाही में ये काली रात जैसा है, बिछड़ जाए जो उल्फत में सजा बन कर जलाती है, दिलों पे चोट खाती है, मगर रिश्ते निभाती है, सजा है मोहब्बत, जफा है मोहब्बत, जुदा है मोहब्बत, कयामत कयामत है, मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत सतरंगी है, मोहब्बत
तो फिर कैसा रहा माइयों? बहुत मजा आया। आरा ने, उल्फत ने, इतना हंसी मजाक हो रहा था कि बस सब बहुत खुश थे सिवाय ताई अम्मी के। अच्छा, वो क्यों? वो खुश नहीं थी, शायद नाराज हैं। नाराजगी, वो भी ऐसे मौके पर? नाराजगी भी है और नाखुश भी हैं। असल में वो चाहती थी कि कासिम की शादी महानूर से हो जाए, बहू बनाना चाहती थी वो महानूर को। सीरियसली? और आप तो ये भी नहीं जानते हैं कि वो महानूर से पहले मेरी शादी कासिम से करवाना चाहती थी। क्या वाकई? आई नो, बहुत ही अजीब सी बात है। मैंने साफ मना कर दिया था, इसलिए क्योंकि कासिम को तो मैंने हमेशा अपने छोटे भाइयों की तरह समझा है। ये कैसे हो सकता है? लेकिन पता है, होता है, ऐसा भी होता है। जब इंसान के दिल में कोई ख्वाहिश होती है ना, वो पूरी नहीं होती, तो या तो वो अफसरदा हो जाता है या फिर गुस्से में आ जाता है। तो शायद उनके साथ भी ऐसे ही कुछ हुआ होगा। खैर, जो भी था, आज मज़ा बहुत आया। पहले मिलाद, फिर माइयों, फिर रस्में, सबने बहुत एंजॉय किया। मिलाद कैसा रहा? मिलाद ने ना अलग ही समा बांध दिया था। वैसे बहुत अच्छा पड़ा सबने, आरा ने खास करके। वैसे आप खवातीन कितने मजे हैं, इतने सारे इवेंट्स होते हैं, पहले मिलाद फिर माई हुआ, पता नहीं क्या क्या। पता नहीं क्या क्या नहीं, यही तो रस्में होती हैं शादी की, यही तो खूबसूरती है। सब ये चीज़ें एंजॉय करते हैं, माइयों की रस्म, मेहंदी की रस्म, फिर शादी, सब मेहमान मिलके दूल्हा दुल्हन को दुआएं देते हैं, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे मुझे अफसोस है कि मैं आपके लिए सब कुछ नहीं कर सका हूँ। क्या नहीं कर सके? यही सब। हर लड़की की ख्वाहिश होती कि उसकी शादी ऐसी होगी, वैसी होगी, माइयों होगा, मेहंदी होगी, ये रस्म होगी, वो रस्म होगी। उसने अपनी शादी के बारे में न जाने क्या क्या नहीं सोचा वो। लेकिन आपकी तो कोई भी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकी। लेकिन इसमें आपका तो कोई कसूर नहीं है। शायद अल्लाह ने मेरे नसीब में नहीं लिखा था ये सब। एक काम करते हैं, हमारी शादी को 1 साल पूरा हो जाएगा ना, तो हम एक बड़ा सा 3-4 दिन का इवेंट रखेंगे, जिसमें मायूं भी होगी, मेहंदी भी होगी और शादी की एनिवर्सरी का केक भी कटेगा। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं, और आप इतना नहीं सोचा करें मेरे बारे में। कैसे ना सोच? हाशिम जाते जाते मुझसे एक बात कह गया था कि अगर किस्मत ने मेरा आपसे निकाह ना किया होता, तब भी मुझे आपका ख्याल रखना होता। क्या मतलब? एक दिन ऐसे ही मैं और हाशिम किसी मौजू पर बात कर रहे थे, तो बात निकली और उसने मुझसे अचानक से कह दिया कि मुझे आपका ख्याल रखना हो। हाशिम को तो मालूम भी नहीं होगा कि जब वो आपसे बात कर रहे तो शायद इस दुनिया में हो गई नहीं, और आप फिर भी मेरा ख्याल रखेंगे। लेकिन मुझे तो आपका ख्याल रखना है ना। भाई मैंने कहा लानत भेजो यार, है बिजनेस मीटिंग होगी अपनी, आए हुए जी और ₹1 की बात आ रहे, और मैं सब छोड़ के आ गया। मेरे बेटे की शादी है लाल की, कुछ थैंक यू डैड। मैं तो परेशान हो गया था कि अब तक आई क्यों नहीं। वैसे डैड, आपको इतनी इंपॉर्टेंट बिजनेस मीटिंग छोड़कर नहीं आना चाहिए था। अरमान बिल्कुल ठीक कह रहा है, शादी की तारीख आगे भी हो सकती थी और आपके बगैर भी शादी हो सकती थी। और क्या, कौन सा प्रिंस चार्ल्स की शादी है जो पूरी दुनिया देखने आएगी? ओए प्रिंस चार्ल्स, ओए प्रिंस चार्ल्स, इसके सामने क्या है? मेरे शहजादे को देख, प्रिंस चार्ल्स तो ये है मेरा, और मेरे याद है शादी। और मैं क्या हो गया? क्या हुआ डैड? दिलावा? साहब क्या हुआ? बुलाओ, फोन करो, एम्बुलेंस को जल्दी करो।
हेलो एम्बुलेंस। ठीक सर। बस बेटा तुम टाइम पर आ जाना। हाँ नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस तुम आ जाना, यही काफ़ी है। अल्लाह हाफ़िज़। ये सुनो विव, तुम्हारी बेटी की शादी है ना, तो उसके सारे काम खुद से करो, या फिर अपनी वो जो देवदास बहन है ना उसनारा, उससे करवाओ। साबिर को क्यों मेरे पीछे लगा रखा है? मुसलसल मुझे कही जा रहे हैं जाके जहां आ रहा के हेल्प करो, काम करो, काम करो, काम करो। बात सुनो, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं किसी को तुम्हारे पीछे लगाऊं, और मुझे अपने सारे काम करने खुद आते हैं। तुम्हारी ज़रूरत नहीं है मुझे। और एक बात, मैं नोटिस कर चुकी हूँ जो तुम मेरे साथ कर रही हो। इंशाल्लाह जब तुम्हारे बेटे की शादी होगी ना, तब मैं भी तुम्हारे साथ यही सब करूंगी। किसी भी काम में हाथ नहीं बटाऊंगी तुम्हारा। अल्लाह ना करे कि मुझे तो इससे मदद लेनी पड़े। मैं तो तुम्हारी बेटी की शादी में भी आकर बैठूंगी ना, तो सिर्फ और सिर्फ साबिर और कासिम की वजह से, वरना मैं तो बैठना भी पसंद ना करूं। तो मत बैठो, किसने कहा तुम्हें आके बैठो? हाँ, तुम्हारे होने ना होने से मेरी बेटी की शादी पे तो कोई असर नहीं होना। इसलिए काम में बैठने का। अम्मी कैसी बातें कर रही हैं? भानुर इस घर की लड़की है, कोई दुश्मन नहीं है हमारी। ठीक कह रहा हूँ, घर की बच्ची है यार, अपने दिल में ऐसी बातों को जगह मत दो। आपको याद है ना कि शमीम भाई ने कितनी बातें सुनाई थी मुझे, और आपको इतना बुरा भला कहा, उसके बाद भी आप ऐसी बातें कर रहे हैं? खुदा के लिए साबिर, अपनी आंखें खोले। वो आपके भाई नहीं, दुश्मन है, दुश्मन। पहले कारोबार अलग करने के बारे में सोचा तो कारोबार ही चला गया, अब घर के पीछे पड़े तो घर भी चला जाएगा। आप माने या ना माने, उनकी नीयत में फतूर आ गया, वो अपने सिवा किसी के बारे में नहीं सोच रहे। चलो ना, अगर उनकी नीयत पे फितूर है तो उनकी नीयत उनके साथ है और हमारी नीयत हमारे साथ। हमने अपनी कब्र में जाना है, तुम क्यों फिक्र करती हो किसी और की? और ऐसा तो हो नहीं सकता कि घर में तकरीब हो और हम कमरा बंद करके बैठे रहें। कुछ भी हो, मुझे नहीं बैठना तो बस नहीं बैठना। नहीं ना, बैठ। मॉम प्लीज रोना बंद करें, डैड जल्दी ठीक हो जाएंगे। रो नहीं तो और क्या करूं? तुमने उनकी हालत देखी थी? अब तो खतरा टल गया है, डॉक्टर्स ने कहा है 1-2 दिन में आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। कितना कहती थी मैं उनसे कि अपने खाने पे जरा सा कंट्रोल कर ले, आपका कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया है, लेकिन तुम्हारे बाप ने आज तक मेरी कोई बात नहीं सुनी। मैडम, आज मैंने आपके लिए बनाया है बादामी कोरमा और हैदराबादी कच्चे गोश्त की बिरयानी, वो भी अलसी के रायते के साथ। दफा हो जाओ यहाँ से, तुम्हारे इन्हीं रोगनी खानों ने मेरे डार्लिंग को अस्पताल पहुंचा दिया है। तुम खुद खा लो अपने तेल से भरे मसालेदार खाने, ये खाने तो हमारे लिए जहर है। अब जाओ, क्या मुंह देख रही हो मेरा? जाओ। मॉम आपने इसे रखा क्यों है? इतने फजूल खाने बनाती है ना ये। एक लम्हे तो मुझे लगा था जैसे तुम्हारे डैड मेरे हाथों से निकल गए, लेकिन दूसरे लम्हे मुझे ख्याल आया इन्होंने तो वसीयत ही नहीं लिखवाई। अब घर आ जाए तो सबसे पहले वसीयत लिखवाऊंगी वकील को बुला के। अरे मॉम अभी बस आप दुआ करें डैड जल्दी ठीक हो जाएं, ये सब बातें सेकेंडरी हैं। नहीं मेरी जान, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मरने वाले तो मर जाते हैं, लेकिन अगर वो अपना काम अधूरा छोड़ जाए तो इस दुनिया में जो रहते हैं ना, उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अच्छा चलें, अब हॉस्पिटल जाना है, यार रात से वहाँ है, उसका फ़ोन भी डेड हो गया, चार्जिंग लेकर जाना है साथ। अच्छा चलो मैं तैयार होके आती हूँ। मॉम आप तैयार तो हैं, और कितना तैयार होना है? अरमान, हाँ सारे फैमिली फ्रेंड्स मिलने के लिए आ रहे होंगे, मैं इस मासी के हुलिये में तो नहीं मिल सकती ना उनसे। फिर हम सब ने सेल्फीज भी लेनी होती हैं, लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं। आई विल टेक ओनली 5 minutes टू गेट रेडी। मॉम बस 5 मिनट ही लगाइएगा, वरना 2-3 घंटे से ज़्यादा लगाती हैं। अरमान खामोश हो जाओ,
फजूल। प्लीज जल्दी आइएगा। ओह शट अप। प्यारी बेटी, बहुत प्यारी बच्ची है मेरी। अम्मा भी पता नहीं क्यों दिल में अजीब सी खालिश है, समझ नहीं आ रही। अरे बेटा, जब बेटियां पराई होने लगती है ना तो बस यही कैफियत होती है। थोड़ा सा अपनों से बिछड़ने का गम, नया घर बसाने की खुशी, हर लड़की की ऐसी ही कैफियत होती है। पर ये दिन तो देखना होता है ना। बस बेटा, तुम जरा ख्याल रखना, वो लोग हमसे मुख्तलिफ हैं, बहुत कुछ बर्दाश्त करना होगा तुम्हें। शायद इसी बात का डर है मुझे, जो मुझे परेशान कर रहा है। हर लड़की की जिंदगी में ये दिन तो आता है और यूं खदशात भी होते हैं। बस तुम सब्र का दामन मत छोड़ना और अपने शौहर का साथ देना। ओ बड़े लाड हो रहे हैं अम्मा भी से, है भाई? आओ आओ साबिर, बैठो। अच्छा भैया बताओ, शादी में क्या चाहिए तुम्हें तोहफे के तौर पे? बस यही पूछना है भैया। ताया अब्बू आप कुछ भी दे दें, लेकिन ताई अम्मी से पूछ लें। वैसे तुम्हारी शादी में शिरकत कर रही हूँ, ये काफी है मेरे लिए। इससे ज्यादा की उम्मीद मत रखी। ये सब कुछ भी साबिर की वजह से कर रही हूँ, वरना इस शादी की कोई खुशी नहीं है मुझे। हाय अल्लाह राशिदा, बस कर दो। तुमने लड़ाई को मसला कश्मीर बना लिया है, खत्म ही नहीं हो रहा। समझाओ इसे साबिर। ये क्या समझाएंगे, ये तो खुद सब कुछ मजबूरी में कर रहे। वरना अपने बेटे की खुशी किसी और की झोली में डालना ना आसान बात नहीं है। बस बहुत हो गया ताई अम्मी। मैंने कासिम से शादी करने से मना नहीं किया था, आपने किया था, और वो भी जोर और शोर से। हाँ तो क्यों करती मैं अपने बेटे की शादी तुमसे? दूसरों का जूठा अपने बेटे को खिलाने की आदत नहीं है मुझे। राजदा, चुप करो। आपने मुझ पर हाथ उठाया। वो भी इस लड़की की वजह से। साबिर, क्या जरूरत थी उस पर हाथ उठाने की? अब कोई ना कोई मसला बनेगा ना। आपने अल्फाज नहीं सुने उसके, क्या कुछ कह गई है? जाओ जाके मनाओ उसे। शादी का घर है, वहां लड़ाई झगड़ा अच्छा लगता है क्या? और वैसे भी आज माइयों हैं। चलो जाओ। और मानू, जाओ बेटा, तुम भी जाके तैयारी करो। जाओ जा मेरा बच्चा। यही सोच रही हो ना कि अगर भाई साहब का हाथ नहीं रुकता तो तुम्हारी पिटाई हो जाती। अपनी हद में रहो जमीरा। बहुत हवाओं में उड़ रही हो ना, हवा रुक गई ना तो मुंह के बल जमीन पर आ गिरोगी। अरे बहन, मुंह के बल तो तुम गिरी हो, बल्कि अगर मैं इस तरह से कह लूं तो ज्यादा बेहतर होगा कि आज तो तुम भाई साहब की नजरों से गिर गई हो। अरे राशिदा बेगम, जरा सोचो तो सही,
कि इतना साबिर और प्यार करने वाला शौहर जो अपनी बीवी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ते पढ़ते थकता नहीं था, ऐसा तुमने क्या कर दिया कि वो उसको तुमसे आज नफरत हो गई और नफरत में उन्होंने हाथ उठा दिया? सोचो। सिर्फ हाथ ही उठाया ना, मारा तो नहीं ना। और ये सब कुछ भी इसलिए हुआ क्योंकि तुम सब लोगों ने मिलकर उनके इतने कान भरे कि वो ये अमल करने पर मजबूर हो गए। और वो नफरत नहीं करते मुझसे, तुम लोगों का दिलाया हुआ गुस्सा था, वो उतारा उन्होंने मुझ पर हाथ तो उठाया ना? नहीं। अच्छा, मेरे मियाँ ने तो सिर्फ हाथ उठाया, तुम्हारे मियाँ ने तो हाथ उठाने के साथ साथ तुम्हें तलाक का लफ्ज भी सुना दिया था। याद है? ये भूल चुकी उसे। बड़े अफसोस की बात है, इस शान विला में जो कुछ पहले नहीं हुआ था कभी, आज वो सब कुछ हो रहा है। एक कभी फेर रह गया था, वो कमी भी पूरी हो गई। अब्बा मियाँ मैं बस, मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तुम्हारा नाम साबिर है ना? फिर तुमने क्यों सब्र के हुदूद को पार कर लिया? अब्बा मियाँ इन सब की वजह भी वो खुद ही थी, बहुत गलत अल्फाज इस्तेमाल किए थे। तो प्यार से नरमी से बात करते ना, समझाते हो उसको। ये हाथ उठाना कोई अच्छी बात है? पानी सर से ऊंचा हो चुका है अम्मा भी, बहुत दिनों से जब्त करना था, बस आज ही नहीं हो सका। यही तो करना था साबिर, बर्दाश्त। लेकिन तुमने हमारी अक़दार का ख्याल नहीं किया कि तुमने हाथ उठा लिया। आज आइंदा मैं हाथ उठाता ना देखूं तुम्हें, समझे? तुम्हारी इस अमल से मैं बहुत दिल गिरफ्तार हुआ हूं। माफी चाहता हूँ अब्बा मियाँ, मेरा मकसद आप लोगों को ठेस पहुंचाना नहीं था, मैं बस उसे सबक सिखाना चाहता था और कोई बात नहीं। लेकिन साबिर, तुम जरा ये भी सोचो कि अगर उसके साथ तुम्हारा ये बर्ताव होगा और हमारे सामने होगा तो वो जाहिर है यही समझेगी ना कि हम भी उसके खिलाफ हैं। अपने मिजाज को जरा ठंडा रखो साबिर। जी अम्मा, ये मेरे ठंडे मिजाज की वजह से ही हुआ जो इतना फायदा उसने उठा लिया, मगर अब हम समझा रहे हैं तुम्हें, इसके बाद किसी वजाहत की जरूरत बाकी है? माफ कर दीजिएगा अब्बा मियाँ, आज के बाद ख्याल रखूँ। ऐसा तुमने क्या कर दिया कि वो उसको तुमसे आज नफरत हो गई और नफरत में उन्होंने हाथ उठा दिया? बात तो ठीक ही जहां आरन है, साबिर बहुत बदल गए, या फिर शायद मैं बदल गई। जी जी सत्तार भाई, पूरे 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। अब देख ले, बेटी की शादी की बात है, बाप का सर ना झुके। बहुत शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज। चलो ये तो हो गया, अब मिठाई वाले को शमीम, शमीम बात सुनिए। जहानारा, इस वक्त मैं बात नहीं कर सकता, हिसाब किताब में बहुत बिजी हूं, बाद में बात करेंगे। शमीम, यहाँ मलिक दिलावर की तबीयत खराब हो गई और आपको अपने हिसाब की पड़ी हुई है। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? वही जो अयान ने महानूर को बताया है। हॉस्पिटल में एडमिट कर लिया उन्हें। हॉस्पिटल में एडमिट? पर उन्हें अचानक हुआ क्या है? ये तो मैं नहीं जानती, बस इतना ही पता चला है। शादी में 2 दिन रह गए और अचानक ये सब? मैं तो खुद परेशान हो रही हूँ। अगर खुदा ना खास्ता कोई बड़ी बात होगी तो?
और अगर कोई बात ही नहीं हुई तो? क्या मतलब? क्या कहना चाह रहे हैं आप? अरे वो हॉस्पिटल में एडमिट है। मतलब मुझे शक हो रहा है कि शादी के 2 दिन पहले यूं अचानक तबीयत खराब कैसे हो सकती है? कहीं बहाना तो नहीं बना रहे? बहाना क्यों होगा शमीम? वैसे भी डॉक्टर्स ने चेक किया उन्हें, कोई झूठ तो होगा नहीं। आप खामखा बदगुमानियां पाल रहे हैं। बदगुमान नहीं हो रहा जहारा, लेकिन बेटी का बाप हो, जाहिर सी बात है दिल में वसवसे तो हो ही जाते हैं। और हम सब जानते हैं कि शादी किन हालात से गुजर कर हो रही है। तो क्या वाकई सब ड्रामा है? 100% तो नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा। बस अल्लाह करे ऐसा ना हो। अल्लाह करे। लेकिन शमीम 2 दिन बाद महानूर का निकाह है। अगर खुदा ना खास्ता वो ना आ पाए तो? तुम फिक्र मत करो, ये सब हमारा वहम ही होगा। इंशाल्लाह अल्लाह ताला सब ठीक कर देंगे। बस दुआ करो कि अल्लाह ताला मलिक दिलावर की सेहत बिल्कुल ठीक कर दे। हमीज